यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपने पढ़ा होगा। इस तरह के मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है और इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और nth टाइम के लिए sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1 होता है। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल p है और उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है xp इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और q पार्टिकल का xq इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर और आपसे पूछा गया है टाइम जब उन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। आपको पता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशंस मिलता है, तो हम यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे तो Vp इक्वल टू ए प्लस 2bt और Vq इक्वल टू एफ माइनस 2t होगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन में Vp और Vq इक्वल है तो हम यहाँ सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का। मान लीजिए हमें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और एक्सप्रेशन दिया गया है 40j कैप माइनस 30i कैप डिवाइडेड बाई 10। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4j कैप माइनस 3i कैप में और मॉड निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट 10 सेकेंड और फर्स्ट 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो और कहा गया है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0। यहाँ t की जगह 10 और 20 रखने पर एक्सप्रेशन में आपको रेशियो मिलेगा 1/4 और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s2 इक्वल टू 4s1 होगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आसान है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चंस में दिया गया है u 10 मीटर पर सेकेंड, v 20 मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट है 135 मीटर। आपको निकालना है टाइम। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जिसके लिए फॉर्मूला है u प्लस वी बाई 2 और अब हम टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट में एवरेज वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 9 सेकेंड के। आसान है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चंस में u0 है, a 4/3 और n दिया है 3 और आपसे पूछा गया है sn का मतलब हुआ nth टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फॉर्मूला पता है sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1 होता है। यहाँ सारी वैल्यूज़ रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 10/3 के। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं।